बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NMA न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इंतहाई अहम दौरे पर चीन रवाना। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक इसहाक डार चीनी वज़ीर ख़ारजा की दावत पर बीजिंग रवाना हुए हैं, जहाँ दोनों रहनुमा पाक चीन दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लेंगे। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ये दौरा दोनों ममालिक को इलाकाई सूरत हाल के साथ साथ दो तरफ़ा और आलमी सतह के बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल का मौका फराहम करेगा। ख्याल रहे कि यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब मशरिक़ वस्ता शदीद कशीदगी की लपेट में है और पाकिस्तान इस दौरान अमन के दाई के तौर पर सामने आया है और खित्ते में क़याम अमन के लिए भरपूर सिफारतकारी कर रहा है। पाकिस्तानी क़यादत की काविशों से इस्लामाबाद में पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्किया के वज़रा की अहम बैठक हुई, जिसमें इलाकाई कशीदगी कम करने के लिए जारी कोशिशों का जायजा लिया गया। ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ खोले बगैर ही जंग खत्म करना चाहते हैं, अमरीकी अखबार का दावा। अमरीकी अखबार ने ट्रंप इंतजामिया के अहदेदार के हवाले से दावा किया है कि ट्रंप ने अपने मुशीरों को बता दिया कि वो आबनाए हुर्मुज़ खोले बगैर ही जंग खत्म करना चाहते हैं। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ खोले का पेचीदा ऑपरेशन बाद में करने के ख्वाह हैं। सदर ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ खोलने का पेचीदा ऑपरेशन बाद में करने के ख्वाह हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज अमरीकी सदर ने मुआहदा न होने और आबनाए हुर्मुज़ जल्द न खोलने की सूरत में ईरान के बिजली पैदा करने वाले कारखानों, तेल के कुओं और पानी साफ करने वाले तमाम प्लांट्स तबाह करने की धमकी दी थी। अमरीकी सदर ने यह भी कहा है कि हम नए लोगों के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं और नए लोग अब तक पहले से ज्यादा माकूल साबित हुए हैं। सऊदी अरब हमारा बरादर मुल्क, अमरीकी अफवाज को खित्ते से निकालने का वक्त आ गया है, इराक़ची। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि वो सऊदी अरब को अपना बरादर मुल्क समझते हैं और इनका एहतराम करते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने एक्स पर लिखा कि हमारी कार्रवाइयाँ इन दुश्मन कुव्वतों के खिलाफ हैं जो ना अरबों का एहतराम करती हैं और ना ही ईरानियों का, और ना ही किसी को सिक्योरिटी फराहम कर सकती हैं। अब्बास इराक़ची ने एक तबाह अमरीकी तैयारे की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि आप खुद देख लें कि हमने इनके फ़िज़ाई कमान के साथ क्या किया। अब वक्त आ गया है कि अमरीकी अफवाज को खित्ते से निकाल दिया जाए। ऐवान सदर में अहम इजलास, सूबों की मुखालफत पर स्मार्ट लॉकडाउन ना लगाने का फैसला। इजलास में महंगाई के दबाव में अवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने की हिदायत दी गई। तेल और गैस की सप्लाई पर दबाव के बावजूद ईंधन की दस्तयाबी को यकीनी बनाने का फैसला किया गया और पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे की तजावीज़ मुस्तरद कर दी गई। किफ़ायत जारी पॉलिसी के तहत सरकारी अखराजात में नुमाया कमी की हिदायत भी की गई। ज़राअत ने बताया कि इजलास में वफाक की जानिब से 2 हफ्ते छुट्टियों, हफ्ता और इतवार को मुल्क की स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ पर भी गौर हुआ ताकि मुल्क में तेल की खपत को रोका जा सके। ताहम इसमें बाज़ शुरा की राय थी कि स्मार्ट लॉकडाउन से पैदावारी सरगर्मियाँ मुतासर होंगी और बरामदात पर मनफी असर पड़ेगा। सूबों की तजवीज़ स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ पर अमल न करने का फैसला किया गया। सिंध में इलेक्ट्रिक व्हीकल टैक्सी सर्विस का आगाज़, मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर लिए गए। सिंध गवर्नमेंट ऑफिसर्स क्लब कराची में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन के ज़ेर सरपरस्ती मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। तकरीब में मुआवन ख़ुसूसी सैयद कासिम नवीद कमर, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामिन, MDSMTA कमल निज़ाम भुट्टो, निजी शोबे के नुमाइंदगान और दीगर अफराद शरीक। कराची 2 अप्रैल 2026। कराची में बारिश, हुकूमत सिंध के शहरियों से मोहतात रहने की अपील। बारिशों के पेश नज़र पेशगी इंतजाम किए गए, ज़रूरी अमले की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गईं। नशीबी इलाकों से बरसाती पानी की बरवक्त निकासी के लिए इजाफी डी वाटरिंग पंप्स नस्ब किए गए हैं। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर पहले ही चौकिंग पॉइंट्स की निशानदही की गई थी। शर्जील इनाम मेमन चौकिंग पॉइंट्स की निगरानी के लिए अमला तैनात करके इजाफी डी वाटरिंग पंप्स नस्ब किए गए। सूबाई हुकूमत के मुतल्लिका इदारे और बल्दियाती इदारों के अफसरान को हाई अलर्ट रखते हुए फील्ड में रहने की हिदायत की गई। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है, शहरी एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। हंगामी सूरत हाल में मुतल्लिका इदारों से फौरी राब्ता करें। शर्जील इनाम मेमन। कराची में बारिशों के पेश नज़र पाकिस्तान रेंजर्स सिंध अवाम की हिफाजत और बरवक्त रेस्क्यू के लिए मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। तर्जुमान सिंध रेंजर्स
ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مربوط انتظامات کیے جا چکے ہیں۔ ترجمان سندھ رینجرز نشیبی علاقوں میں نگرانی اور فوری رسپانس ٹیموں کی تعیناتی عمل میں لائی جا چکی ہے۔ بارش اور ممکنہ اربن فلڈنگ کے دوران ریسکیو اور معاونت کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ متعلقہ اداروں کے ساتھ قریبی رابطے اور کوآرڈینیشن کیا جا چکا ہے۔ حساس مقامات پر سیکیورٹی اور ٹریفک مینجمنٹ میں تعاون جاری ہے۔ عوام سے گزارش ہے کہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور نشیبی علاقوں میں احتیاط برتیں۔ برقی آلات اور کھلے تاروں سے دور رہیں۔ ترجمان سندھ رینجرز ہنگامی صورتحال میں قریبی ہیلپ لائن یا سیکیورٹی اہلکار سے فوری رابطہ کریں۔ افواہوں سے بچیں اور صرف مستند معلومات پر اعتماد کریں۔ پاکستان رینجرز سندھ عوام کی حفاظت اور خدمت کے لیے ہمیشہ کی طرح ہر وقت تیار ہے۔ سیکیورٹی حصار کی خلاف ورزی، شاہین افریدی پر 10 لاکھ روپے جرمانے عائد۔ لاہور قلندرز نے سیکیورٹی کی خلاف ورزی پر ایکشن لیا اور ٹیم کے کپتان شاہین شاہ افریدی پر 10 لاکھ روپے جرمانے عائد کیے۔ لاہور قلندرز نے فیصلے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو آگاہ کر دیا۔ لاہور قلندرز کے اعلامیہ کے مطابق فرنچائز نے معاملے کی اندرونی طور پر مکمل تحقیقات کی۔ ہوٹل میں واقعہ پیش آیا تھا، اسے بڑھا چڑھا کر اور حقائق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ لاہور قلندرز کے مطابق معاملہ کسی دانستہ خلاف ورزی کے بجائے غلط فہمی کا نتیجہ تھا۔ یہ کارروائی احتساب اور ڈسپلن کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی ہے۔ لاہور قلندرز سیکیورٹی پروٹوکولز کا احترام کرتی ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ دنوں سکندر رضا کے مہمانوں کو شاہین افریدی سیکیورٹی کے منع کرنے کے باوجود پلیئرز روم میں لے گئے تھے۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں NMA نیوز۔